मैंने उसे ढूंढ लिया मिस्टर विंच। वो बर्मिश जंगल के बीचों बीच रहता है, कैरेन नाम के गांव में। लार्गो वहां पिछले 3 महीने से रह रहा है। Not day. Not day. Not day. Not day. Cockbo. 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 जब वो गैर कानूनी तरीके से थाई बर्मिश बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तब उस लड़की से मिला। वो उसे घायल हालात में अपने गांव ले गई, बस फिर वो वहां से गए नहीं। तुम वहां जाओ और उस पर नजर रखो। वो वापस आए नहीं तो? बकवास बात मत करो फ्रेडी। एक दिन उसे वहां से आना ही होगा, किसी भी हाल में, चाहे वो माने या ना माने। वो मेरा इकलौता वारिस है। 30 साल तक ये बात कोई नहीं जानता था, पर नारिया विंच की मौत के बाद उनका अडॉप्ट किया हुआ बेटा चर्चा में है। वो इस मल्टीनेशनल ग्रुप का एकलौता वारिस है, जिसके पूरी दुनिया में 400,000 से ज्यादा एम्प्लॉय है। कहने की जरूरत नहीं है कि आज लार्गो विंच दुनिया का एक शक्तिशाली आदमी है, पर क्या लार्गो विंच में वो जज्बा है कि वो इतने बड़े एम्पायर को चला सके? हम उसके बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं कि उनका हम काम कुछ नहीं देखकर जानते। कोई फैसला लेंगे। क्रोकेन को वापस बुलाना एक बढ़िया फैसला है। ड्वाइट क्रोकेन एक लाजवाब मैनेजर हैं, उनके शांत दिमाग की सभी तारीफ करते हैं। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! जीपीएस से एयरपोर्ट का रास्ता ढूंढो। तुमने प्रेस के सामने नजातकोव को ह्यूमिलेट किया है। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उस कमीने को मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। जाओ, जल्दी जाओ। और उस कमीनी रिपोर्टर को भी। तुम्हें उसे बचाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? तो तुम ये चाहते थे कि मैं मर जाऊं? हाँ? Find the airport now. माफ करना, मेरी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है। मैं करती हूँ। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ। मेरी बीवी है, 4 बच्चे हैं और बेहतरीन करियर भी। मैं हार्वर्ड में पढ़कर आया हूँ, काम भी अच्छा चल रहा है। GPS calculating route. Take left. शायद आप सही कह रहे थे। नज़ातकोव थोड़ा पागल है। ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुमने नज़ातकोव को इतने बेकार सवाल क्यों पूछे? मैं तो सिर्फ एक रिपोर्टर के तौर पर काम कर रही थी। GPS recalculating. मैं भी काम करता हूँ मैडम। मेरे ग्रुप में भी 392,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। नज़ातकोव स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व है। या तो हम नज़ातकोव से समझौता कर ले या फिर ये सब पूछ। Oh my God! Oh my God! Turn
300 feet. Oh my God! सामने देखो, सामने देखो। Hang on tight. केयरफुल। Make U-turn after 300 ये feet. क्या कर रहे हो तुम? Make U-turn when possible. तुम्हें पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। एयरपोर्ट को भूल जाओ। Oh no 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 no! डेजर्ट कोव हमें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पूरे के पूरे देश में सिर्फ उसी का राज चलता और है। आपको इससे कोई एतराज नहीं? तुम अपनी जुबान बंद रखो। मैं एक आदमी को जानता हूं, वो हमें बचाएगा। लाजरविक ऐसी हालात में हमेशा काम आता है। थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत काम का है। जो कहूंगा वही करोगी। कस्टमर हमेशा सही होता है। तुम लोग तो बहुत ही सेंटिमेंटल होते हो। छोटे झगड़े से बच के चलो, ये वायलेंस का भी रूप ले सकता है। पता नहीं कहां से अचानक ये युवा आया है जिसके पास बेशुमार ताकत है, पर वो इसका कैसे इस्तेमाल करेगा ये उसके अलावा और कोई नहीं जानता। हेलो, गुड डे सर। मैं मिस्टर जंग से मिलने आया वो हूं। आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उसे अंदर आने दो, आने दो। मुझे रिसीव करने के लिए थैंक्स। हाँ, आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। मिस्टर चंग, आपकी दवाई का वक्त बाद हो गया। में कहा ना, बाद में। वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। तुम सोचोगे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आओ। थैंक यू। ये देखो, ये फोटो यहीं ली गई थी। अच्छे दिखते थे ना? आप मेरे पिता के इकलौते दोस्त थे। बूढ़ा दोस्त, सबसे बूढ़ा दोस्त यकीनन। ये फोटो अक्टूबर 1947 की है। वो युगोस्लाविया से अपनी माँ के साथ आया था। वो यहीं छोटे कमरों में रहते थे। तुम्हारी दादी अपनी पूरी जिंदगी मेरे माता पिता के पास काम करती रही। मेरी दादी? नेरियो की माँ। तुम्हारी दादी। लार्गो, एक मैं ही था जो तुम्हारे बारे में जानता था।
नेरियो हमेशा कहता था कि तुम अक्सर घर से भाग जाते हो। तुम उसकी ज्यादा इज्जत भी नहीं करते। सही है, बैठो। बाप बेटे का रिश्ता भी अजीब होता है। नेरियो को सिर्फ वारिस चाहिए था, मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। पर जो जायदाद छोड़ी है, उस जायदाद का इस्तेमाल मैं अब अपने तरीके से करूंगा। मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा। प्रोजेक्ट जबरदस्त है। पुराने रेड क्रॉस के प्रेसिडेंट के रूप में मैं तुम्हें सिर्फ एनकरेज कर सकता हूं, पर दुनिया का हर अमीर आदमी चैरिटी का काम करता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। अमीर गरीब को दान देता है, लेकिन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। लेकिन पूरी जायदाद अगर तुम मानवता पर खर्च करोगे तो शायद दूसरे अमीरों को यह बात बुरी लगे। अच्छी बात है। सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, बहुत सारे दुश्मन, और वो ताकतवर भी होंगे। वैसे एक कहावत है, जिस आदमी के दुश्मन नहीं है वो आदमी ही नहीं है। कहने वाले ने भी क्या खूब कहा है। मेरी बात हल्के में मत लो। मिस्टर जंग, मिस्टर जंग, वो नीडल, वो नीडल। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 10 साल पहले मेरी बीवी की मौत कैंसर से हुई। मेरा इकलौता बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया जब वो सिर्फ 30 इयर्स का था। अब किसी को मेरी जरूरत नहीं, पर मुझे जरूरत है। मैं बाहर बस 2 सेकंड दो, अंदर आ जाओ। बाद में मिलती हूँ स्टीव। ब्रायन, डोंट स्टार्ट। कोई शक नहीं कि हांगकांग आज डिस्कशन का मेन पॉइंट रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लार्गो विंच ने आज रिपोर्टर्स को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। मैंने ग्रुप को बेचने का फैसला कर लिया है। इस सौदे से मिले पूरे पैसे को मैं नेरियो विंच फाउंडेशन में इन्वेस्ट करूंगा। ये ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट में बहुत ही काम आएगा। He is sexy. सुझाव का स्वागत करूंगा। अगर लगता है काम बहुत मुश्किल होगा। मैं उसका तहे दिल से स्वागत करूंगा। थैंक यू। फाइनेंशियल वर्ल्ड को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। नेरियो विंच फाउंडेशन बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर जंग, जो पहले रेड क्रॉस के इंटरनेशनल कमेटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते वक्त उनमें एक अलग तरह का ही तुमने मुझे जीने का मकसद दे दिया। अब हम आपको बताएंगे स्टॉक। सर, आपकी जानकारी के लिए कैप्टन ने हमें बताया कि हम पानी में काफी दूर निकल आए हैं। थैंक यू गौथिया। आज शहर में अब हम शैंपेन खोल सकते हैं। सर, इस खास मौके के लिए मैंने खास शैंपेन 1981 की एक बोतल फ्रिज में ठंडी की है। ये बोतल आपके पिता की माइकल गॉर्बेकोव ने मिंक्स पेपर फैक्ट्री की ओपनिंग पर दी थी। वैसे इस मौसम में रोज शैंपेन ज्यादा बेहतर लगेगी। मेरे पास लॉरेन पेरियर 2003 भी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके पिता को माइकल गॉर्बेकोव ने मिंक्स पेपर। जो भी तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है सर। आइए हम बैठते हैं। यहाँ बैठिए। कोई अफसोस लार्गो? ये अग्रीमेंट फिर से बदला नहीं जाएगा। साइन करते ही डब्ल्यू ग्रुप एसोसिएशन से आपके सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे। फाइनल सेल से पहले आप दोबारा से एक गरीब आदमी बन जाएंगे। ये एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट है। क्रोमबर्ग पार्टनर्स सिर्फ 2 ही महीने के अंदर अंदर आपको खरीदार की गारंटी देते हैं।
आपके स्टॉक वैल्यू पर वही रेट दिया जा रहा है जो इस वक्त मार्केट में चल रहा है। तो अगर आज ये सेल हो जाती है तो आपकी जायदाद हो जाएगी करीबन 53 बिलियन मिस्टर विंच। बस इतना ही? वैसे अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो इससे ज्यादा भी मिल सकता है। मजाक था मिस्टर ब्यूमॉन्ट। आप बस हर पेज पर साइन कर दीजिए। हम ये काम बीच समंदर में क्यों कर रहे हैं? इससे हमें ऐसा लग रहा है कि हम क्रोमबर्ग पार्टनर्स के स्विस ऑफिस में साइन कर रहे हैं। इससे स्विस टैक्स में भी मदद मिलेगी। बस एक आखिरी सिग्नेचर। तुम बचकर नहीं जा सकते। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। चलो चलो साइड में हटो, हमें अंदर जाना है। हटो। ये क्या हो रहा है? चलो क्या चल रहा है? हटो। क्या बात है? ये सब गलत हो रहा है। अपनी बोट पर वापस जाइए। हम इस बोट की तलाशी लेंगे। आप इस वक्त इंटरनेशनल वाटर्स में हैं। हमारे पास सारी परमिशंस हैं। ये लोग कौन है? आप कौन है? हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से हैं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर फ्रैंकिन आपसे कुछ सवाल करना चाहती है मिस्टर विंच। वो कल ऑफिस में मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकती थी। जहां तक मैं जानता हूं वो इस वक्त आपके ऑफिस में है। अगर तुम इरेजर ढूंढ रही हो तो वो ऊपर के ड्रॉवर में है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है। सिर्फ तब जब कोई मेरे ऑफिस में छानबीन करे। पेंडोरा, क्या तुम इस नाम से वाकिफ हो? ग्रीक गॉडेस। गलत नहीं हो तो शायद उसके पास वो बॉक्स था जिसमें मानव जाति के सारे दुश्मन मौजूद थे। मेरे पास उसका एक नया वर्जन है। ये एक सीक्रेट बैंक अकाउंट है जिससे करप्ट बर्मिस जर्नल को मदद मिलती थी। मुझे मेरा वर्जन ज्यादा पसंद है। मेरा वर्जन कोई लेजेंड नहीं है। बर्मा के साउथ में एक माइनॉरिटी ग्रुप पर बरसों से मिलिट्री जुल्म कर रहे हैं। कैरन के लोग 3 साल पहले जनरल क्याम मिन ने केपू के पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। कुछ लोग लकी थे जो जंगल की तरफ भाग। जनरल ने खुद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये गांव निकेल के माइन पर है। इसी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन हर साल क्यामिन को करोड़ों रुपए डोनेट करती है ताकि गांव वालों को दूसरी जगह भेजा जा सके। इस ऑपरेशन का सारा पैसा पेंडोरा अकाउंट से गया और मुझे ये शक है ये अकाउंट तुम्हारे पिता नारियो विंच का है। मेरे पिता ना ही संत है और ना ही कमीने। तुम भी बर्मा में थे। कितने दिन थे वहां? 5 महीने। That's right. तुम 3 साल पहले वहां से निकल आए, यानी ठीक इस मैसेकर के बाद। मुझे शक है कि तुम वहां अपने पिता के कहने पर गए थे और मुझे यह भी शक है कि तुम भी इस मैसेकर में शामिल थे। पिछली बार मेरे पिता से मेरा कांटेक्ट उनकी मौत से 3 साल पहले हुआ था। शायद तुम्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन। तुम्हारा वहां होना महज एक कोइंसिडेंट था। जिस दिन मैंने अपना सारा पैसा फाउंडेशन में डोनेट किया उसी दिन एक प्रोसिक्यूटर आकर मुझ पर ब्लेम करती है और तुम इसे एक कोइंसिडेंस कहती हो। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी है। मैं आ रहा हूं। तो ये ऐसा दरवाजा है जिसकी कोई चाबी नहीं है? हाँ, इस कैबिन को खोलिए मिस्टर विंच। ऑफिसर, ये फ्रेडी कैप्लिन का केबिन है। चाबी सिर्फ उसी के पास है। मैंने कहा था। क्या मैं दरवाजा तोड़ सकता हूं? जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन जरा जल्दी।
माय गॉड। गला घोंटने से मौत हुई है, कम से कम 12 घंटे पहले। अब मैं समझा कि आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे। तो आप मुझ पर मर्डर का इल्जाम लगा रहे हैं? मिस्टर विंच, काम डाउन मिस्टर विंच। हांगकांग पुलिस को इन्फॉर्म करो। मैं हमेशा फ्रेडी से नफरत करता था। जब भी मैं भागता था वो मुझे ढूंढ लेता था, हर बार। वो तुम पर नजर रखता था। हाँ, मेरी जासूसी करता था। फ्रेडी को सब कुछ पता था कि मैं बर्मा में क्या कर रहा हूं। वो जानता था कि नेरियो से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। वो चाहता तो मुझे मार देता। तुम्हें लगता है कि इस वजह से ही उसका मर्डर हुआ? बहुत सारे ताकतवर दुश्मन। आप सही कह रहे थे। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। क्या नेरियो ऐसा कुछ कर सकता था, उस मैसेकर जैसा? नहीं, कभी नहीं। वो मेरा दोस्त था। काश ये बात सच ना हो। काइपू नॉर्थ की तरफ 30 माइल्स की दूरी पर है। हमारे आने के बाद अब वहां कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद कुछ फाइटर्स इन्हें यहाँ ले आए। मलुनाय, कजांग, कजांग यहीं का है। हम साथ बड़े हुए हैं। लार्गो मेरा दोस्त है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अपने साथियों से मिलाता हूं। कोसिन, सोमसेक, यह है मलुनाई। Come on. बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। You're welcome. हाय, मैंने उन्हें रास्ते से उठाया। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। यहाँ बहुत गर्मी है ना? यहाँ से जाने से पहले क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? ओह थैंक यू। ये तो बर्मीज आर्मी पास है जिस पर जनरल क्याओ मिन का साइन है। हाय, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या करने आए हो यहाँ? देखो मैं इन लोगों को बस यहाँ पे। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? क्या तुम जनरल कोयमिन को जानते हो? मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। एक आदमी ने मुझे इस इलाके में गाड़ी चलाने के लिए बुलाया था, ओके? और वही वो आदमी है जो जनरल को जानता है। झूठा! मारो इसे! मैं सच बोल रहा हूँ। झूठ बोलता है ये। मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोल रहा है तो सच बता। मारो इसे! Stop it!
तुम इस मामले से दूर रहो। इसकी मदद करना चाहते हो? तुम उसकी मदद कर रहे हो क्योंकि तुम भी उसके साथी हो। उठो! उठो! वो शायद बच जाए, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा, कोई भी नहीं भूलेगा। तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम चाहती कि मैं चला जाऊं? पर तुम्हारा क्या? मैं बचाव का काम करती रहूंगी। मैं लड़ना चाहती हूँ। लड़ोगी? कजान को तुम पर गर्व होगा। चले जाओ लार्गो, तुम्हें जाना होगा। किसने कहा? मैं नहीं। मैं तुमसे ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती लार्गो। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। मैं नहीं जानती कि आखिर तुम किससे भाग रहे हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं और यही मेरा घर है। मैं फिर कभी तुमसे मिलना नहीं चाहती। निकल जाओ मेरे घर से अभी। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। न जाने कहां से आया है। अबे साले, ये ले। क्या तुम्हें ट्रिपल ए ने भेजा है? हाँ, कह सकते हो। वो बिल्कुल सही नहीं है। चलो निकलते हैं यहाँ से।
मेरा नाम सिमोन है, सिमोन ओरोना। लार्गो। मैं एक दिन काम से घर आया तो एलेनोर ने कहा कि उसे बैंकॉक के एक फ्रेंच स्कूल में काम मिल गया है। मेरे लिए एशिया का मतलब था जहाँ चाइनीज रहते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी नौकरी संभाली और मुझे भी काम मिल गया। जानते हो, क्योंकि मैं एलेनोर के बिना जी नहीं सकता। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो बहुत खूबसूरत नहीं है लेकिन बहुत प्यारी है। हम तब से साथ हैं जब हम 12 साल के थे। वो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। हम अगले साल शादी भी करने वाले थे। थाईलैंड। उसने सारी तैयारी भी कर ली है। सॉरी सर, लेकिन मैं इस मर्डर को भूल नहीं पा रही हूँ। फ्रेडी न जाने कब से आपके पिता के लिए काम कर रहा था। मिस पेनीविंकल, क्या मेरे पिता ने कभी आपसे किसी पेंडोरा अकाउंट का जिक्र किया था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं चेक करके बताती हूँ। यस प्लीज। I'm sorry सर, मेरे पास इस नाम का कुछ भी नहीं है। थैंक यू। तीन साल पहले थाई बॉर्डर से करीब 30 माइल्स दूर ईस्टर्न बर्मा में ये मैसेकर हुआ था। यहाँ पर रहने वाले कैरन लोगों पर मिलिट्री ने कई सालों से हैरेसमेंट किया है और ये जानना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ का साउथ का एरिया निकिल से भरा हुआ है। फ्रेडी से बात की है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात मैं बताना चाहूंगी, वो ये है कि यूएन जो इस देश की इकोनॉमिकल हेल्प करता है, उस देश ने बर्मा पर रोक लगा दी। क्या हमारा इस देश से किसी तरह का जुड़ाव है, हाँ या ना? नहीं, बर्मा से हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई प्रोजेक्ट कहना डिफिकल्ट होगा, किसी भी चीज को पूरी तरह मना नहीं किया जा सकता। ये पेंडोरा अकाउंट कुछ नहीं है। इन एक्यूजेशंस का कोई सपोर्ट है ही नहीं। रिडिकुलस। व्हाट? थैंक यू। डैन खोंगीपत बैंकॉक से लाइन पर है। डैन ही हमें वहाँ की सारी जानकारी देता है। हेलो एवरीवन। वहाँ पर क्या खबर है डैन? जहाँ तक मुझे खबर है, मैंने सुना है प्रोसिक्यूटर फ्रैंकिन मिस्टर विंच और एक आई विटनेस की डायरेक्ट मीटिंग करवाना चाहती है। ऐसा लगता है इसने कुछ पत्ते छिपा कर रखे हैं। जॉन, तुमने इसके बारे में कुछ सुना था? लेट मी सी। विटनेस कौन है? कोई आइडिया नहीं। फ्रैंकिन के कहने पर थाई पुलिस की एक टीम उस विटनेस पर पूरी नजर रख रही है। उसे किसी सीक्रेट जगह पर रखा गया है। हमें पता चला है कि कल हम सबको यूएन के बैंकॉक के हेडक्वार्टर में मिलना है। ओके। आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। Why not? वकील होने के नाते मैं आपको इसके लिए मना करूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये विटनेस कौन है। बैंकॉक पे पूरी अथॉरिटी फ्रैंकिन के साथ है, वो कुछ भी कर सकती है। लार्गो, आप प्लीज वकीलों को उनका काम करने दीजिए। प्रोसिक्यूटर के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? वेल, जब फ्लोरिडा में उसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ काम करना शुरू किया तो बहुत से सीईओ जेल में चले गए। ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। उसके दुश्मन कहते हैं कि वो अपनी जाति दुश्मनी निकाल रही है क्योंकि वो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से है। क्या पता उसके साथ कौन सी चाल काम आने वाली है। हेलो, प्लीज अपना पासवर्ड बताएं। पेंडोरा। थैंक यू। आप किस तरह का ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे?
मैं सिर्फ अपना बैलेंस जानना चाहता हूं। एक सेकंड प्लीज। आपके अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है $6,58,24,127। मिस पेनीविंकल रोना बंद कीजिए और बैंकॉक की मेरी 2 टिकट बुक कीजिए। बताइए कौन से जेट का? आपके सिवा इस ट्रिप के बारे में कोई नहीं जाने। पर ये दूसरा टिकट किसके लिए है? मैं नहीं जानता कि इस मिशन पर आने के लिए मैं सही आदमी हूं या नहीं। मुझे चलती हुई चीजों से बहुत डर लगता है। आपके जहाज पर भी स्वस्थ रहने के लिए मैं ये दवाई लेता रहता हूँ, ये हमेशा मेरे साथ रहती है। इसमें बहुत सी जड़ी बूटियों का मिश्रण है, ये बहुत ही काम की चीज है और मेरे हिसाब से सबको खाना चाहिए। इससे हर तरह की बदहाजमी, पेट दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, हर चीज ठीक हो जाती है। पेरू में मुझे एक दोस्त ने दिया था, तब मुझे 10 लगे हुए थे, मेरे पेट में बहुत दर्द था। वो हुआ ये था कि मैं किसी की शादी में गया था और वहां मैंने बहुत ज्यादा खा लिया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मिस्टर ज्वेलाइट कॉकरेन, बीप के बाद अपना मैसेज छोड़िए। मैंने अभी बैंकॉक में आपके आदमी लेजरविक को देखा। मैं जानता हूं कि वो काफी स्मार्ट है, लेकिन मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। आप अपने डिटेक्टिव को बुला लीजिए। सचमुच यहाँ तो बहुत गर्मी है, आपको क्या लगता है? वेलकम टू बैंकॉक। कस्टम ने मुझे आपके आने की इंफॉर्मेशन दी थी। मुझे तुम पर भरोसा है। ऑफ कोर्स सर। Nice to meet you again, Mr. Winch. विटनेस बस आ ही रहा होगा। आज आप कुछ बात नहीं कर रहे हैं? आपने कुछ पूछा ही नहीं। डरिए मत, पूछूंगी। गुड आफ्टरनून मिस एंग, प्लीज बैठ जाइए। केपू केस में सच्चाई का पता लगाने के लिए मिस मलनाई एंग और लागो विंच के बीच मीटिंग। मिस एंग, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? हाँ। आपका क्या रिश्ता है इनसे? हम कुछ महीने तक एक साथ रहे। मैं सिर्फ उसका पहला नाम जानती थी, लार्गो। क्या आप उस बात को दोहरा सकती हैं जो आपने मुझसे कहा था कि लार्गो का केपू केस से क्या संबंध है? बताइए। मिस्टर विंच ने कहा था कि वो एक टूरिस्ट हैं। उन्होंने झूठ कहा था, पर असल में वो अपने पिता के लिए काम कर रहे थे। वो जनरल क्यूमिन और नेरियो विंच के बीच में एक होस्ट थे। उन्होंने स्लॉटर के बाद मुझे सब कुछ बताया। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ भाग चलूं, लेकिन मैंने मना किया। तरफ देखो मिस्टर विंच, उन्हें बोलने दीजिए। उन्हें बोलने दीजिए मिस्टर विंच। मिस्टर विंच, मैं बहुत देर तक खामोश रही। मैं उन लोगों की कसूरवार हूं। मैंने उन लोगों से तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ छिपाया। जो नुकसान तुमने पहुंचाया, अब मुझे बोलना ही है। तुम्हें क्या चाहिए? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें पैसा चाहिए? इस झूठ के लिए तुम्हें कितने पैसे दिए गए? बकवास करियो, मैं पहली कहा था, तुम ले बहुत जाओ। बड़ी झूठी हो। तुम ऐसा ले जाओ इसे। तुम ऐसा नहीं कह सकते। आखिर आप किसके लिए काम करती हैं मिस फ्रैंकलिन? मैं इस तरह के लोगों के लिए काम करती हूँ ताकि आप जैसे लोग मिलकर इनको कैदी बनाकर इनका इस्तेमाल करके इन्हें तबाह और बर्बाद न कर सकें।
मैं उस लड़की से प्यार करता था। मैं उन लोगों के साथ महीनों तक रहा। वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे। मैं उन्हें किसी तरह के कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपके पीछे कोई और है मिस फ्रैंकन। सवाल यह है कि वो कौन है। मेरे पास ये ऑर्डर्स हैं कि मैं आपको कस्टडी में रख सकती हूँ। मैं आपको सोचने का वक्त दे रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे एक बार बात कर लूँ। जैसा आपने कहा था, मैं सिमोन ओवरनास को ढूंढ रहा हूँ। मैं उसकी फियांसे से मिला, या कहूँ कि उसकी एक्स फियांसे से, पर उसने मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। मिस्टर ओवरनास ने उसे 3 साल पहले छोड़ दिया था। वो इस बात के लिए अब तक नाराज है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। पर आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए सर, मैंने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा है और एक केयर टेकर से भी पूछताछ की। हालांकि उससे बात करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके मुंह से सड़ी हुई मच्छी की बदबू आ रही थी। उसने मुझे ओवरनास की रीसेंट गर्लफ्रेंड का घर दिखा दिया, लेकिन वो भी तब तक एक्स गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। लेकिन लड़की बड़ी चार्मिंग थी, और उससे मुझे पता चला है कि ओवरनास अब साउथ की तरफ सुकून चला गया है किसी और दोस्त के साथ रहने के लिए। वैसे सर, आप कुछ कह नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं और क्या। लगता है फोन कट हो गया। Your personal belongings, sir. मैंने सोचा था कि लेज़रविक के कमांडो की ऑपरेशन की मदद से मुझे जरूर छुड़ाएंगे। हाँ, मुझे आपका मैसेज मिला। नजातकोव एपिसोड के बाद लेज़रविक से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। वो विंच एयरजेट से बैंकॉक भाग गया। दरअसल उसकी आधी फीस विंच एयरलाइन को ही दी जाती थी। वो जब चाहे जहां चाहे चला जाता था। वो एक भाड़े का टट्टू था जो कीमत देता था और उसके लिए काम करता था। और रही आपकी बात मार्गो, तो थाई जस्टिस के मिनिस्टर ने ही सारे के सारे इंतजाम किए। मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। किसी ने उनसे कहा कि आप जेल में बंद हैं। झूठ बोल रही हो तुम। एक नंबर की झूठ ही हो तुम ऐसा नहीं कह सकते। वैसे एक बात और है, थाई गवर्नमेंट डब्ल्यू ग्रुप के साथ अपने रिलेशंस बिगाड़ना नहीं चाहती। क्या फ्रैंकलिन मान गई कि मैं इनोसेंट हूँ? फ्रैंकलिन के पास कोई प्रूफ नहीं है। पर उसके पास विटनेस है। उसके पास विटनेस था। मैंने आपसे कहा था ना कि थाई गवर्नमेंट ने ही सारे के सारे इंतजाम किए थे। लार्गो, लार्गो कहाँ है? उस लड़की के साथ तुम लोगों ने क्या किया? छोड़ो इसे, छोड़ो लार्गो। वो बर्मा चली गई। तुम जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? वो कैरन का एक हिस्सा उसे मार दिया जाएगा। हम आपकी मदद कर रहे थे। ऑर्डर कैंसिल कर दो। लार्गो, बहुत देर हो गई मिस्टर विंच। लार्गो, मेरी लार्गो, लार्गो, लार्गो। मिनिस्टर को इसके लिए कितने पैसे मिले? कितने पैसे? बिना किसी सबूत और गवाह के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पास एक खबर है जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगी। CIA के मेरे दोस्तों ने मुझे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है। हमारे नेटवर्क ने एक कॉल को इंटरसेप्ट किया जो डब्ल्यू ग्रुप बिल्डिंग से स्विट्जरलैंड की गई, और इस बातचीत में पैंडोरा शब्द का बहुत बार इस्तेमाल किया गया। तुम जा सकते हो। Come on, move it. हेलो मिस्टर कोकरेन। हेलो। आइए। मिस्टर विंच यहाँ नहीं है?
क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? मैंने सुना कि वो शायद गायब हो गए हैं। मिस्टर विंच ने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हमें एक बायर चाहिए, और जैसा मैंने कहा था, हमें एक बहुत अच्छा ऑफर मिला है। परफेक्ट। कहाँ है? आइए मेरे साथ चलिए मिस्टर कॉकरेन। आई एम सॉरी मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन मिस्टर नजादकोव के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है। मैं यहाँ हूँ। नाइस टू मीट यू अगेन मिस्टर कॉकरेन। विंच यहाँ नहीं है। व्हाट अ शेम। आइए बैठिए ना। रियली? और आपको ये सब क्या मजाक लग रहा है? आपने सोचा कैसे कि ये? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर से ऐसे बात नहीं करता। मिस्टर नजादकोव, कल के हिसाब से इस वक्त विंच ग्रुप की पूरी कीमत है तकरीबन $53 बिलियन। क्या बता सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट आप कैसे देंगे? दरअसल मिस्टर कॉकरेन, मिस्टर नजादकोव 10% गारंटी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, सच में तैयार हैं? तो फिर आप लोग अपने लंच का मजा लीजिए। जल्दी मिलते हैं। लार्गो को मेरा हेलो कहिएगा जब भी आप उससे मिले। एक्सक्यूज मी मिस्टर नजादकोव। सुनो मिस्टर कॉकरेन। व्लादिमीर पोडोल्स्की, प्राइवेट सेक्रेटरी। हेलो। आपकी जर्नी कैसी रही? ठीक रही। ये मेरा असिस्टेंट है। हेलो। सॉरी हमें देर हो गई। वो आ गए हैं? स्विस वक्त के पाबंद होते हैं तो स्विस जज की तो बात ही क्या है। आइए। क्या आप जानती हैं कि बैंक सीक्रेसी का मतलब क्या होता है मैडम? क्या आप जानते हैं किसी इंसान को टॉर्चर करने का क्या मतलब होता है? आप जरूर यही चाहते होंगे कि स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा टैक्स हेवन बना रहे, है ना? आप कल्प्रिट्स को बचा रहे हैं। आखिर आप चाहती क्या हैं? अकेला छोड़ दो। इसे पहनो। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूं और यहां पर कोई देखने वाला भी नहीं है। इसे पहनो। तुमने अच्छा काम किया है। विंच तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसने मुझसे भी कांटेक्ट किया। बहुत सुंदर, सच में खूबसूरत।
सिट डाउन, बैठो। विंच तुम्हें छुड़ाने के लिए जो पैसा देगा, उसके बाद मैं इस जंगल छोड़ दूंगा, ये देश भी छोड़ दूंगा। मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा। तुम मेरे साथ आ सकती हो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हें प्रिंसेस बनाकर रखूंगा, तुम मना नहीं कर सकती। तुम मुझे मना नहीं कर सकती। क्या तुम भूल चुकी हो? याद रखना, कल विंच के लिए जीप भेज देना। जैसे ही वो पैसे देता है, हम उसे मार देंगे, दोनों को मार देंगे। इट्स मी अगेन सर। मैं अब भी सिमोन नोवर्नास की तलाश कर रहा हूं, पर सारी कोशिशों के बावजूद उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूं। आपने मुझे जो मिशन सौंपा है वो काफी मुश्किल है, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा हूं। गाड़ी रुको, मेरी बदहजमी की दवाइयां गिर गई। हर खतरे से बचकर मैंने अपनी तलाश जारी रखी है। इस वक्त मैं थाईलैंड के इनर मोस्ट रीजन्स में घूम रहा हूँ, जो वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल है। स्काउट के तौर पर मेरा एक्सपीरियंस मेरे बहुत काम आया है, खास तौर पर ऐसी जगहों पर जहाँ कुछ भी जाना पहचाना नहीं है, पर यहाँ के लोग कभी कभी बहुत मददगार हैं। रही बात सिमोन नोवर्नास की, तो वो अब सुकून में नहीं रहता। शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, ऐसा मुझे उसकी रीसेंट एक्स गर्लफ्रेंड से पता चला है। बट एनीवे, थैंक गॉड, मुझे अब बैंकॉक जाना है। सर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मुझे आपकी फिक्र रहती है। आप कहाँ हैं? जितनी जल्दी हो मुझे फोन करना। मैं आपसे, लगता है फिर कट गया। पीछे ही रहना। मैं इस पल का 3 साल से इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हूं? तुम मुझे किसी और दिन मार सकते हो, पर सबसे पहले मेलुनाई। उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ यही चाहिए। तुम लोग 3 हो और वो पूरे 800 हैं। शायद तुम्हें पता नहीं, पर यह प्लान मैंने जानबूझकर किया है। अब भी समझे कि नहीं? तो तुमने उसे 3 साल से नहीं देखा। तुम्हारे जाने के कुछ हफ्ते बाद वो गायब हो गई। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। नहीं। तो फिर वो गई कहां? मैं कुछ नहीं कह सकता। जनरल हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो इस आदमी से मिलना चाहते हैं। हाँ, मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। जाने दो।
तुम चाहते हो कि हम सब जल जाएं? ये सब क्या हो रहा है? हैं? ये लोग कौन है? ओए! क्या आना मना है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए प्रिजनर लाया हूं। ये क्या बकवास कर रहे हो? जवाब दो, तुम लोग कहां से आए हो? चलो बाहर आ जाओ सब लोग। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। छोटे ग्रुप्स बना के जंगल की तरफ भागो, चलो। कम ऑन, जल्दी करो मनुनाई। मनुनाई, मनुनाई, मेरा बेटा वहां पर है। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मिस्टर विंच। 3 साल पहले तुम्हारे पिता की कंपनी ने मुझे एक काम सौंपा था और मैंने वो काम पूरा किया, पर वादे के मुताबिक मेरा पेमेंट मुझे अब तक नहीं मिला। तुम्हारे पिता ने पैसा देने से इनकार कर दिया। तुम्हें लगता है सही है मिस्टर विंच? मुझे लगता है कि मेरे पिता को तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए था। हाँ। अगर तुम तीनों इस घर से जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें मुझे $25 मिलियन देना होगा। पर मैंने अब सब कुछ बेच दिया। मेरे अकाउंट पर भी अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। कहीं पर कुछ पैसा तो जरूर बचा कर रखा होगा अपने आने वाले बुरे वक्त के लिए। ये रहा मेरा अकाउंट नंबर। $25 मिलियन। Hello, your password, please. Pandora. चलो जल्दी, जल्दी चलो, चलो, चलो जल्दी। चलो चलो देखो, उस तरफ चलो। जल्दी, चलो जल्दी, जल्दी, चलो जाओ, चलो। हाँ, ट्रांसफर कर दो। मैं कंफर्मेशन का इंतजार करूंगा। जैसे ही पैसा मिल जाता है मैं तुम्हें जाने दूंगा। वहीं रुको। डरो मत, मम्मी यहीं पर है। मम्मी तुम्हें अपने साथ ले जाएगी।
डरो मत। यस। ओके। आजा मेरे बच्चे। वो जा सकता है, तुम रुको। लार्गो! लार्गो! हम अभी निकल रहे हैं। मुझे पकड़ के रखो। जनरल क्यूमिन बोल रहा हूं। मैं मिलने आ रहा हूं। तुम्हारा नेटवर्क जबरदस्त है। विंच ने पैसा दे दिया, पर वो निकल गया लड़के और बच्चे के साथ। लगता है विंच को अब ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए तुमने गांव छोड़ा? इसकी आंखें तुम्हारे जैसी हैं। पर हंसी बिल्कुल अपने पिता जैसी है। अच्छा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 2.5 साल। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें बताती? कैसे? कहाँ? तुम्हारा नाम लार्गो है, मैं बस इतना ही जानती थी। मैंने इसे अकेले बड़ा किया है और आगे भी कर सकती हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं फिक्र नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम है नूम। नूम, कम यहाँ आओ, मेरे पास आओ। देखते हैं तुम बोट कैसे चलाते हो।
तुम कहो तो मैं ही इंतजाम कर दूं। $5,000। देखो, मैं डीवीडी के रूप में पैसे दे सकता हूं। मेरे पास 500 हैं। ट्रांसफॉर्मर्स भी है दोस्तों। पढ़े लिखे लोगों में हमेशा इसका स्लो डाउन। गेस्ट से बात करने का यही तरीका है तुम्हारा? गुड आफ्टरनून मिस, एक्सक्यूज मी फॉर डिस्टर्बिंग यू। आपको कोई डीवीडी चाहिए? नहीं, मैं सिमोन ओवरनास को ढूंढ रहा हूँ। सिमोन, कम इन। इतना काफी नहीं होगा ना? क्या ये मुमकिन है कि मैं इनका सारा का सारा कर्जा चुकता कर दूं? तुम सिमोन ओवरनास ही हो ना? छुट्टी के कुछ दिन हमारे लिए बेहतर होंगे। सर, एक्सक्यूज मी सर, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है सर। क्या आपके पास कोई कमरा खाली है? हाँ, एक कमरा तो है। उसका रेंट है $3,200 पर नाइट सर। वैसे आप पे कैसे करने वाले हैं? अब भी कुछ पूछना है? फॉलो मी प्लीज। मुझे रोप से बांध दिया गया था, वो भी उल्टा। मैं मौत के बहुत करीब था। यकीन मानो, इसके बाद आदमी बदल जाता है। जब मैं बैंकॉक लौटा तो इलिनोर से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। मैं जीना चाहता था मैं। तुम्हारे बॉस ने मेरी जिंदगी बचाई। मेरे ख्याल से मैं समझ गया हूँ। तुम ये बात मुझे 11 बार बता चुके हो। 11 बार। मैं उनका कर्जदार हूँ। हेलो सर, आप हैं? सर, मैंने सिमोन ओवरनास को ढूंढ लिया है। मैं उसके साथ हूँ। मैंने उसे ढूंढ लिया है। मैं उसके साथ हूँ। होल्ड ऑन। तुमने 3 साल तक इंतजार किया और अब 3 मिनट तक इंतजार कर सकते हो। यस सर, एवरीथिंग इज फाइन। और आप कहाँ हैं सर? मैं तुम्हारे करीब नहीं हूँ गौथिया। तुम्हें काफी दूर आना पड़ेगा। बहुत वेल बिहेव्ड है। हमेशा नहीं। अच्छा है। मैं अक्सर उससे तुम्हारे बारे में बातें करती थी, पता है? सच में? पर तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिवाय मेरे पहले नाम के लार्गो। मैं तुम्हारी आंखों का रंग जानती थी, तुम्हारी आवाज जानती थी, तुम्हारे बदन की खुशबू जानती थी, तुम्हारी शैतानी हंसी को पहचानती थी, और भी कुछ जानती थी। और हाँ, उम्मीद है तुमने अपने बेटे को ये नहीं बताया।
पानी कैसा है? अब बताओ पानी कैसा है? बहुत ठंडा। Those are pretty lousy, son. I'm hoping I'll be a better father. उनके फोन टैप करने का आपका फैसला बिल्कुल सही था। क्या आप अपने पेंडोरा अकाउंट से अकाउंट नंबर 634TX49 में पैसा ट्रांसफर करने की कंफर्मेशन दे रहे हैं? ये अकाउंट जनरल क्योमिन का है। हाँ, ट्रांसफर कर दो। इस बार वो नहीं बचेगा। हेलो, वेलकम टू आवर होटल। थैंक यू। प्लीज अंदर आ जाइए। माय सेवियर। AAA एट योर सर्विस। इन्होंने मेरी जिंदगी बचाई। मैं जानना चाहता हूं कि नेरियो वेंच और क्योमिन का रिलेशन क्या था। उस आदमी का पता कैसे चलेगा जिसके लिए तुम गाड़ी चलाते थे? इतना आसान नहीं है, वो मर चुका है। एक्सक्यूज मी। यस। क्या आपके पास पैनकेक्स हैं? अभी लाती हूँ सर। थैंक यू। लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं शायद जानता हूँ कि आपके पिता ने जनरल को पैसे क्यों नहीं दिए। मैं जिस आदमी की गाड़ी चलाता था उसे 3 दिन बाद बर्मा जाना था। उसने कहा कि बिजनेस ट्रिप है और हम वहां कुछ दिनों तक मिलिट्री कैंप में ही रहे। वो अक्सर आर्मी जनरल के साथ ही घूमता था। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, पर मुझे कुछ शक हुआ। फिर एक दिन सोल्जर्स एक मिशन पर निकल गए। वो अपने साथ बहुत से प्रिजनर्स लेकर आए, औरतें, बच्चे, घायल लोग। सोल्जर्स ने उनके गांव जला दिए, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। शायद यही उनका प्लान था। लेकिन फिर अचानक कुछ गड़बड़ हुई। मुझे अब तक कुछ भी नहीं मिला। पैसा 2 दिन पहले मिल जाना चाहिए। आ जाएगा, फिक्र मत करो। फिक्र करने की जरूरत तुम्हें है। तुम्हारे पास 4 घंटे हैं। मिस्टर विंच, अगर आप पैसा नहीं भेजेंगे। हाँ, मैं जानता हूं। आप जानते हैं इन माइंस की कीमत क्या है। मैं नहीं। आपके पिता ने लोगों की मदद की। मिस्टर विंच। Pot de vin pour obtenir une concession minière. मिस्टर विंच। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसके बदले इतना बड़ा हादसा होगा। हाँ, मैं बोल रहा हूं। मैंने नेरियो विंच से अभी बात की। उन्होंने इनकार कर दिया। आप उनसे बात कीजिए। ओके। फिर उन्होंने कहा कि हमें जल्दी से निकलना होगा, जल्द से जल्द। कहां जा रहे हो? एक लड़की को ढूंढने। मुझे आने जाने की पूरी छूट थी, इसलिए मैं कैंप के बाहर उनका वेट कर रहा था। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे जाने दो, जाने दो मुझे वक्त दो, मुझे वक्त दो, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। मेरा पैसा कहाँ है? मुझे वक्त दो, मैं दे दूंगा, तुम्हारा पैसा दे दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, थोड़ा और वक्त चाहिए। एक घंटे बाद मैं वहां से निकल गया। फिर मैं कुछ घायलों को लेके आया और बाकी तुम जानते ही हो। आपके पिता इस मैसेकर के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
उस आदमी का नाम क्या था? थॉमस। हाँ, थॉमस। उसका पूरा नाम याद नहीं? कभी पता ही नहीं था। और पूछता भी क्यों? तुम्हारी खूबसूरत सहायक कहाँ है? हम उसे जल्द ही मिलेंगे। बैंकॉक पहुंचते ही मैं तुम्हें $1 मिलियन दे दूंगा। नहीं, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए? मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? ये तो तुम्हारा ही प्लान था, लड़की को ब्लैकमेल करना और फिर तुम्हारा यहाँ से निकलना। मुझे कोई और पैसा देने वाला है जनरल, पर वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। बेटा सर नीचे करो, बाल सुखा रहे हैं ना मेरा प्यारा बेटा। मेरे पिता निर्दोष हैं। I don't care, Lago. मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। ये क्या है? जब 2 महीने पहले मुझे किडनैप किया था तब मुझे ये शॉक दिया गया था। एक अलग तरह की सिरिंज थी, बहुत बड़ी सिरिंज। किसने किडनैप किया था? क्योमिन के आदमियों ने? नहीं, कुछ पश्चिमी थे। क्या उनके साथ कोई लड़की थी? हाँ शायद। क्या है? ये क्या है? तुम्हारे हाथ में उन्होंने कुछ डाल दिया। बहुत दर्द हो रहा है। आओ। इट्स अ जीपीएस टैग। जिसने भी ये डाला था वो जानता है कि हम कहाँ हैं। गौथिया सुनो, मुझे नीचे मिलो।
आपका काम हो गया। मम्मी। चलो जल्दी से कपड़े पहन लो। Till last year, the persons above 65 were covered by the definition of senior citizen. From this year, limit is reduced to 60 मम्मी years. मुझे कपड़े A new पहनाएगी। category, Maha-Senior बेटे, Citizen, is added. For 80 हमें years जल्दी and जाना above होगा। age, the persons attaining this age मम्मी। during the year are eligible to get the benefit. The person is मम्मी कहीं supposed to गई। calculate his annual income and has got a separate status for taxation. केपू में मर्डर मिस्ट्री के दौरान ढेरों इनोसेंट लोगों की मौत के लिए जनरल क्योमिन ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अब मेरे पास पेंडोरा अकाउंट के खिलाफ सारे प्रूफ हैं और ये अकाउंट मिस्टर विंच का है। इसलिए मैं मिस्टर लागो विंच के खिलाफ चार्ज लगा रही हूँ क्योंकि इंसानियत के खिलाफ ये बहुत बड़ा जुर्म है। हाल ही में हुए इंसिडेंट से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि विंच ग्रुप को अब वर्जिल नजादकोव जल्द ही खरीद लेंगे। लगता है कि इस कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। क्या तुमने कभी बच्चा नहीं देखा? चलो चलें। मुझे वो कमीना चाहिए। मैं सिक्योरिटी कैमरा के टेप से पता लगाता हूँ।
वो अपने बॉडीगार्ड के साथ आया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? उनका प्लान इन सब प्रॉब्लम से पहले था। विंच पर चार्ज लगने के बाद कंपनी का शेयर 25% गिरा है और ये सिर्फ शुरुआत है। इस डील में फिलहाल नजातकोव सबसे आगे नजर आ रहे हैं और इस साल उनका मुकाबला कोई मैंने नहीं कर $5 सकता। मिलियन का डाउन पेमेंट कर दिया है और कॉर्नबर्ग पार्टनर्स के जिनीवा ऑफिस में सोमवार की सुबह ये डील हो गया। हमें कुछ रीडेकोरेशन करना होगा। मेरा नाम नजातकोव है। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी अब वापस नहीं आएंगी नू। वो मर चुकी हैं। वो हमेशा के लिए चली गई। पर वो हमेशा तुम पर नजर रखेंगी और वो हमेशा तुमसे प्यार करेंगी। अब क्या करोगे तुम? आप उस मक्कार नजातकोव को जिता नहीं सकते। वो मक्कार, वो कमीना साला। मुझे नजातकोव की कोई परवाह नहीं है। तो क्या उसी की वजह से बच्चे की मां की मौत नहीं हुई? आप उसे अपनी कंपनी नहीं सौंप सकते। आप सोचिए वो इतना पावरफुल होकर क्या कर सकता है। आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जीते गौथिया। मैंने एक सेल एग्रीमेंट साइन किया है, अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकता। आप लेजेंड ऑफ पेंडोरा के बारे में जानते हैं? जूस ने एफिमेथस को एक गिफ्ट दिया था, पेंडोरा, पृथ्वी पर पहली लड़की। उसमें एक बॉक्स था जिसे जूस ने उसे खोलने से मना किया था, पर एक दिन क्यूरियोसिटी से उसने उसे खोल ही दिया और उसके खुलते ही इंसानियत के दुश्मन बाहर निकले और धरती में कोलाहल मचा दिया। बुढ़ापा, बीमारी, तहस नहस। और डर कर पेंडोरा ने उस बॉक्स को बंद कर दिया। पर लकीली वो पूरी तरह खाली नहीं हुआ। एक कीमती चीज उस बक्से में रह गई और वो थी होप। और उस दिन के बाद आदमी चाहे कैसी भी मुश्किलों से घिरा हुआ हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं जरूर एक होप होती है। आप इस तरह हार नहीं सकते सर, जब तक आप जिंदा हैं। अपना पासवर्ड बताइए प्लीज। पेंडोरा। मैं $7 ट्रांसफर करना चाहता हूँ। $7 4 + 3। दैट्स करेक्ट। अकाउंट कहाँ पर है आपका? मिस्टर विंच, मेरे पास वो जानकारी है जो आपको चाहिए थी। एक विंच एयरजेट बैंकॉक एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। क्रू के कमरे एयरपोर्ट होटल में बुक है। आपने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया। आई लव यू। थैंक यू। गुड बाय मिस्टर विंच। यस,
विंच, मैं जिनेवा के लिए जल्द से जल्द निकल रहा हूं। मैं सेल में मौजूद रहूंगा। विंच, विंच, यस, नजात को मेरे पास कुछ है। मेरे पास भी। विंच जिनीवा आ रहा है। तुमने सब गड़बड़ कर दिया, जबकि मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सारे प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सुलझा दोगे। तो ड्वाइट, उम्मीद है तुमने स्वेटर पहना होगा। स्विट्जरलैंड में बहुत ठंड होती है, जानते हो ना? तो आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? यस, साइन लाए हम। हाँ, ये रहा। सिमोन, सिमोन, तुम चलो, मैं आती हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। विंच ने दोबारा पेंडोरा अकाउंट से कुछ ट्रांसफर किया है। मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए। पर ये ट्रांसफर किसके अकाउंट में हुआ है? एक्चुअली इसमें एक ट्विस्ट है। वो ये कि ट्रांसफर सिर्फ $7 का है। टर्बाइन स्विच और इमरजेंसी ब्रेक स्विच और बैटरी स्विच और क्या था, हाँ, एरोडायनामिक्स। जरा एक मिनट। पता है क्या, लगता है तुमने पायलट की ट्रेनिंग पूरी नहीं की। क्या हुआ था? वो क्या था कि मेरा टीचर अचानक मारा गया। एक्सीडेंट? नहीं, मर्डर। उस आदमी ने गला घोट कर मार डाला। वेलकम टू विंच एयरलाइंस जेंटलमैन। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? अपनी बत्ती से नहीं दिखाना। तुम्हें खाना होगा। तुम्हें भूख नहीं है? लो। इन्हें तो सोते हुए देखकर भी डर लगता है। तुमने तो मुझे भी डरा दिया। उम्मीद है विंच कंपनी में तुम्हारा कोई स्टॉक नहीं है। अभी तक तो नहीं है, लेकिन सोच रहा था कि प्राइस रेंज में कुछ ले लूं। हमने उस आदमी को ढूंढ लिया जिसे $7 ट्रांसफर किए गए थे। मेरे टाइप का नहीं है। ड्रैगन लजारविक बॉल्कन वॉर के दौरान सर्ब स्पेशल फोर्स का मेंबर था, बाद में प्राइवेट सिक्योरिटी में चला गया। इसकी रेपुटेशन को देखें तो ये काफी कामयाब हुआ। ये कमाल है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ पिछले महीने उसने क्या क्या किया। पिछले महीने के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त वो जेनेवा जा रहा है। 1 घंटे में वहां पर होगा। यस, स्पीकिंग। थैंक यू। पायलट होटल के कमरे में मिले, वो भी बंधे हुए। जिनेवा टावर, विंच एयर क्यूबेक ज़ुलो। रडार गाइडेंस ऑन रनवे 3G। हाँ, हम बस लैंड ही करने वाले हैं। काश तुम जानते कि इस वक्त मुझे कितनी खुशी हो रही है। नजादकोव ने पिछले 3 महीने में ड्रैगन लजारविक को $800,000 ट्रांसफर किए हैं। ऐसा लगता है लजारविक नजातकोव के लिए काम कर रहा है। लेकिन फिर विंच ने उसे $7 क्यों भेजे? ताकि हमारा ध्यान खींच सके।
मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने। प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लो। स्टॉप इट। तुम जाके कंट्रोल्स को संभालो। प्लेन में नहीं। हाँ, वेरी डेंजरस। लेट्स सी। You all right? हाँ, no problem. Thanks. हेलो लार्गो, तुम कहाँ हो? हाँ हाँ जरूर, मैं ड्राइवर भेजता हूं। तुम एग्जैक्टली कहां पर हो? हेलो, पासपोर्ट प्लीज। क्या आप लोग हमेशा इसी तरह वेपन्स लेकर चलते हैं? ये सब उसी के आदमी है, लेकिन ड्रैगन लजाविक नहीं है। मैं इंक्वायरी के लिए पुलिस के साथ जाता हूँ। मुझे इन्फॉर्म करते रहना। लगता है नर्स वहीं पर होगी। अलेक्जेंडर जंग, वेलकम। सिमोन वर्नास। मिस्टर विंच ने हमारे साथ आने से मना कर दिया। वो प्रोसिक्यूटर से मिलने गए हैं। और तुमने जाने दिया? अजीब बात है, तुम लोग नहीं जानते वो लेडी कितनी खतरनाक है। हेलो, तुम रात को भी काम करती हो? विंच। उम्मीद है मेरे ही अकाउंट पर काम कर रही होगी।
मैं जानती हूँ तुम जिनेवा में हो। ओह गॉड। लजाविक के बैंक में सिर्फ $7 का ट्रांसफर अक्लमंदी थी। अक्लमंदी? मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता था। क्यों, सही कहा ना? वैसे एक बात तो तुम सही कह रहे थे, तुम्हारे बहुत से दुश्मन हैं। हमारे देश में कहावत है कि जिस मर्द का कोई दुश्मन नहीं वो मर्द ही नहीं। कॉफी कैसी है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम मुझसे मिलोगी? 3rd फ्लोर, रिंग द बेल। अंदर आओ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कोई बात नहीं, मैं फ्रैंकिन को सब कुछ समझा दूंगा। नजात कोव एक बेवकूफ इंसान है, वो इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकता है? बेवकूफों के पास भी कुछ चालाकी होती है। शायद, लेकिन उसे ये कैसे पता चला कि बर्मा में 3 साल पहले क्या हुआ था? शायद ग्रुप में उसका कोई इन्फॉर्मर था। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। यू आर एन एंजल। अब पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। 1 लास्ट ड्रॉप। थैंक्स। हो सकता है नजात को सिर्फ इस मिशन का फाइनेंसर हो सकता है इसके पीछे कोई और छुपा हो। इस तरह की प्लानिंग के लिए तुम्हें एक मोटिवेशन की जरूरत होती है जो किसी भी लेन देन से बहुत ऊपर होती है, और एक इच्छा होनी चाहिए सब कुछ खत्म करने के लिए। एक बड़ा नाम, बड़ा एम्पायर। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये एक बदला था, नफरत थी। मेरा बेटा नेरियो के लिए काम करता था। थॉमस जंग। हाँ, थॉमस जंग। उसने मेरे पर्सनल कांटेक्ट की मदद से डब्ल्यू ग्रुप को प्रॉफिट दिलवाया, उसे और ऊपर लाया। नेरियो रिश्वत देने में कभी पीछे नहीं रहता था। पेंडोरा अकाउंट इसीलिए था। जब भी नेरियो कोई बड़ी डील करता था तो मेरे बेटे को कमीशन देता था। पैसे नहीं, उसका दिमाग खराब कर दिया। उसे और पैसा चाहिए था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो जवान, खूबसूरत, अमीर, एकदम जिंदा दिल, मैं मौत की तरफ जा रहा था, पर तुमने मुझे जिंदा रहने का मकसद दिया। बदला। नजात को बेवकूफ था। वो सिर्फ बात सुनता है और पैसे देता है। आज तुम प्रोसिक्यूटर फ्रैंकेन का मर्डर कर दोगे। सिर्फ वही तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकती है। इसे एक और शॉट दो। जाओ, गाड़ी में रखा हुआ है। वही करो जो मैं कह रहा हूं।
ये लो। पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो। छोड़ दो उसे। मैंने भी यही कहा था। मैंने कहा था छोड़ दो उसे। उसे सिर्फ पैसे देने थे। मैं कसम खाता हूँ लार्गो, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने माफी मांगी। रुको, और नजदीक मत आओ। तुम्हारा बेटा एक जानवर बन चुका था और ये तुम जानते हो। उसने ही बर्मा में वो मैसेकर करवाया। चाहे कुछ भी हो, वो मेरा बेटा था। अब भी अरेस्ट करना चाहती हो मुझे? नहीं, अब तो मैं तुम्हें डिनर पे बुलाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। हाँ। इन सारे प्रूफ्स को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि मिस्टर विंच इनोसेंट हैं। मैं उन पर लगाए सारे चार्जेस वापस लेती हूं, क्योंकि उन्होंने इंसानियत के खिलाफ जाकर कुछ नहीं किया है। कुछ ही मिनट के अंदर डब्ल्यू ग्रुप के शेयर अपने पुराने भाव पर आ गए हैं और अब ये अटकलें लग रही हैं कि नजातकोव उसे खरीद नहीं सकते। इस बार मिस्टर विंच ने बाजी मार ली है। नजातकोव पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और जल्द ही उन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मेरी आंखों में जरा भी आंसू नहीं आ रहे। लेकिन मिस्टर कॉकरेन, फिर उस $5 बिलियन का क्या होगा जो मिस्टर नजातकोव ने दिए थे? लार्गो विंच ने फैसला किया है कि ये सारा पैसा उनके फाउंडेशन में चला जाएगा। तो क्या अभी इस ग्रुप के सेल होने की खबर सच है? तो आपको लार्गो विंच से पूछना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि लार्गो विंच इस वक्त कहाँ है? वो बिल्कुल वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। बिलीव मी। हांगकांग की लड़कियां कैसी होती हैं? क्या कहा तुमने? लड़कियां हांगकांग। लार्गो ने मुझे वहां कुछ दिनों के लिए इनवाइट किया है। जीसस मैरी एंड जोसेफ। जीसस मैरी एंड जोसेफ। ये पत्ता ही खाओगे? मेरी और तुम्हारी टीम बहुत जमेगी। बोलो, क्या बोलते हो दोस्त? तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो क्या हुआ, जल्दी ही हो जाएंगे। तो चले बेटे? नहीं। जब भी तुम चाहोगे हम वापस आ जाएंगे। तुम जानते हो ना मैं एक बड़े बोर्ड पर रहता हूं। नहीं, मैं नहीं जानता। उस बोर्ड के हर तरफ बड़े बड़े घर हैं जो आसमान को छूते हैं और सबसे ऊपर मेरा ऑफिस है। क्या आप वहाँ अकेले रहते हैं? नहीं, अब नहीं।
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was born, you were now, and I know that it's not easy to become when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you got, 'cause you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, he turns away again? It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I had to go away. I know I had to go. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down.